कृषि उत्पादन क्लस्टर। दरभा तहसील मध्य भारत में स्थित बस्तर जिले का एक आदिवासी क्षेत्र है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और पहनावे के लिए मशहूर है। लेकिन अब ये क्षेत्र एक ऐसे बदलाव के लिए जाना जा रहा है जिसने दरभा के कुछ गांवों का परिदृश्य ही बदल दिया है। जैसे मादर खूंटा गांव, जहां करेले से लदी उन्नत मचान खेती का नजारा तकरीबन हर किसान की बाड़ी में नजर आता है। करेले की ये फसल बुटकी के परिवार की आमदनी का मुख्य स्रोत है और वो इसकी देखभाल बड़ी लगन से करती है। आज वो अपने पति के साथ तैयार फसल को इकट्ठा कर रही है ताकि शाम को गांव के हाट बाजार में इसे बेच सके। किंतु पहले ऐसा नहीं था। गांव के अन्य बाइसन मरिया आदिवासियों की तरह वो भी उन्नत सब्जी खेती के बारे में अनजान थी। आगे आम्ही असनी नी जानतो कायची के सजेदान बुंतरो मरांदान है आरामच्या बाट में बेड़ा बल ज्यादा नहीं आए आर जोंदरा लगाते रहो तुतरिया यार प्रधान संस्था बाटले दादा मनी लार कुबे मुके हमके सब के सिकान दिला। हम आगे तले पेर गोटो पाकिट एक पाकिट कसन कसन लगालू पाँच साल ने 2 पाकिट उसने 3 पाकिट उसने बढ़ाते बढ़ाते गेलू और बहुत करेला प्रधान संस्था दादा मन बोले बहुत हमके सिकान दिला। अब बुटकी और उसका परिवार व्यावसायिक स्तर पर सब्जी खेती करने में निपुण हो चुके हैं। उन्होंने उन्नत खेती के लिए मचान की व्यवस्था की है ताकि वो लगातार एक के बाद एक सब्जियों की भरपूर फसल ले सके और अपनी आजीविका को बेहतर बना सके। वही से 20 ले दरुन 50 60 70 80 90 तक कमाए सब पैसा को उना के दरलो बीती बोले उनी करेला पैसा ने यार स्कूटी पेर गेन लो उन करेला पैसा ने नो बीती नो जानू मानतर जुनाची है मानतर उनी करेला पैसा ने। मादर खूंटा की कामयाब सब्जी खेती दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। बुटकी की तरह दरभा क्षेत्र के अन्य बहुत से किसानों ने सब्जी खेती को व्यावसायिक स्तर पर अपनाया और अपनी आजीविका को सुधारा है। एक समय था जब इसी आदिवासी क्षेत्र में सब्जियों का अभाव था। जो आदिवासी महिलाएं कभी सब्जी खाने के लिए धान और मक्का बेचने पर निर्भर थीं, आज न सिर्फ हरी सब्जियां उगाकर उपयोग कर रही हैं, बल्कि क्षेत्र की बड़ी बड़ी मंडियों में अपनी सब्जियां पहुंचा रही हैं, जैसे जगदलपुर, रायपुर और दंतेवाड़ा। पहले से तो खेती इस तरह का खेती नहीं जानते थे, सिर्फ झोंदरा बोई करते हैं और दान खोसरा खोदा ये करते थे, जैसे कि उससे तो कोई आमदनी नहीं होती है। खाली टाइम पे कोई घर रहने वाले जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं, दातुन लाते हैं, पत्थर लाते हैं और उसको थोड़ा बहुत ले जाते थे मार्केट, तो बेच कर के उससे कमाई करते थे। और बाकी लोग तो जेंट्स लोग हैं, कोई लड़कियां हैं तो उन लोग आंध्रा जाते थे काम करने। एवे आम्ही समूहले जुड़लू तो आमके प्रधान संस्थाले भैया मन आमके साग सब्जी कमात काजे सिकाला सांगला उधर डाले आम्ही साग सब्जी कमाऊँ से। पहला साल ने सिर्फ भिंडी मोड़ा उरोलू 4000 रोली और उनचल दूसरा साल भिंडी और भरबोटी और करेला मंडालू 13000 रोली और इस साल जो ये 25000 होली से और फिर के हाकरी होते होते 30-40 हजार 50,000 तक होय थे। आमचे साग सब्जी खूबे होलो दिने आम्ही चिंगपाल केंद्रान विकुआ और कम साग सब्जी होलो दिने बाजार ने नेवा। उन्नत खेती का ये मॉडल प्रदान संस्था द्वारा विकसित किया गया है और इसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर यानी कृषि उत्पादन क्लस्टर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को गांव में ही स्थित कृषि उद्यमी या कृषि मित्र द्वारा लागू किया जाता है। ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग जैसे एक तो क्लासरूम ट्रेनिंग्स है, उसमें क्लासरूम में उनको थ्योरी जो है उनको सिखाया जाता है, उनका जो साइंटिफिक
जो नॉलेज है उसको दिया जाता है। उसके अलावा जो है एक्सपोजर होता है उसी बीच में, वो मंडी का एक्सपोजर, मार्केट का एक्सपोजर, फिर जो बड़े फार्मर्स हैं उनके एक्सपोजर कराना, और उसके बाद में हर एक चीज़ का पीओपी कैसे होता है कि अगर कोई करेला का खेती कर रहे हैं तो करेला का खेती का पीओपी क्या है, तो उसको सिखाना और साथ में डेमोन्स्ट्रेट करना और उनके साथ में वो पूरा प्रोसेस को एक बार करना। प्रदान द्वारा 20 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण के बाद कृषि उद्यमी किसानों को सब्जी खेती के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें तरह तरह की पद्धति सिखाते हैं, जैसे मचान खेती, मल्चिंग और वर्मी कॉम्पोस्ट इत्यादि। किसानों को ज्यादा मुनाफा दिलवाने के लिए कृषि उद्यमी कृषि संबंधित सेवाएं भी समय पर उनके घर घर पहुंचाते हैं। इसके अलावा तैयार शुदा फसल को सही दाम और सही मंडी में बेचने के लिए भी इनका अहम योगदान होता है। मेरा ये कलेक्शन सेंटर में सबसे पहले सब्जी कलेक्शन करते हैं, उसके बाद चटिंग कराते हैं, फिर उसके बाद काटा कराते हैं, फिर सब सब्जी को ना इकट्ठा करके मंडी में बेचते हैं। खास बात यह है कि दरभा कृषि उत्पादन क्लस्टर महिला सामूहिक संगठन की देखरेख में विकास कर रहा है। इसमें लगभग 1500 आदिवासी महिला किसान मेंबर हैं, जिन्होंने मिलकर पिछले साल तकरीबन 600 मेट्रिक टन सब्जी का उत्पादन किया था। महिलाओं और उनके कलेक्टिव्स की अगर बात करें तो बेसिकली एसएचजी, वीओज और सीएलएफ लेवल पे भी महिलाओं का मेन रोल यहाँ पे कलेक्टिव्स का रहता है कि कैसे अपने लर्निंग को डिसेमिनेट किया जा सके, जो भी लास्ट ईयर की लर्निंग रही एग्रीकल्चर में। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो कैडर्स हैं उनकी कैसे मॉनिटरिंग अच्छी हो पाए, और साथ में जो क्रेडिट लिंकेजेस हैं जिसके थ्रू वीमेंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सब्जियां कर पाएँ, तो उसके लिए दीदियां सपोर्ट करती हैं, कलेक्टिव्स हमारे सपोर्ट करते हैं उनको। इसका पूरा थॉट ही यही है कि विमेन के हाथ में कैसे पैसा है। वो विमेन जो पहले सिर्फ अपने ही खेत में एक मजदूरी का काम करती या दूसरों के खेत में मजदूर के रूप में काम करती थी, आज अगर देखें तो आई थिंक मोर देन 1000 फैमिलीज इस सीएलएफ में ही, इस अलवा सीएलएफ में ही ऐसा है जो कि अपनी खुद की कमाई से खुद के खर्चे कर पा रही है, खुद डिसीजन ले पा रही हैं कि उन्हें क्या इस साल खरीदना है, कैसे खरीदना है। यहाँ तक कि बहुत सारे भैया मतलब घर के अगर पुरुषों की बात करें तो पहले बहुत वायलेंस होता था, पर अभी की अगर सिचुएशन दीदी लोग से डिस्कशन से पता चलता है कि नहीं, दीदियाँ बोलती हैं कि अभी भैया लोग खुद आते हैं क्योंकि उन्हें हमसे रिक्वेस्ट करना होता है कि ये पैसे चाहिए इसलिए चाहिए। पहले वो खुद से अगर उगाते भी थे सब्जियाँ तो उसे खुद सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर डिसीजन पार्ट जो होता था, क्या दवाइयाँ लगानी है, क्या बीज लेना है, वो भैयाज का होता था, पर अभी जो है वो महिलाएं खुद से करती हैं। कृषि उत्पादन क्लस्टर ने आदिवासी जीवन और जीविका को कई प्रकार से प्रभावित किया है। आदिवासियों की पहली नस्ल ने सब्जी खेती की उन्नत पद्धति को अपनाया और साल में 1 से ज्यादा फसलें ली। पौष्टिक खाने के साथ नकद आमदनी से लोगों के खान पान, रहन सहन एवं संसाधनों में वृद्धि हुई है। लोगों को गांव में ही रोजगार मिला है और इससे पलायन में कमी आई है। जंगल आधारित आमदनी पर निर्भरता कम हुई और महिलाओं के हाथ में नकद पैसा आया। तो हमारे यहाँ भी खेती बाड़ी करके लगभग छोटे किसान 40-50 हज़ार तक कमाई कर रहे हैं, और थोड़ा 2-3 साल से जो जुड़े हैं वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं अभी। और उनमें से जैसे आवक जावक सब्जी वगैरह बेचने के लिए मोटरसाइकिल, और घर में जो पैसा आने से उनका बच्चे का रहनक और स्कूल में सभी में चेंजेस आया है, उनका पहनावाड़ा सभी चीज़ों। सामूहिक बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जो खेती हो रही है उससे न सिर्फ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, बेहतर मार्केट मिल रहा है, बल्कि सब्जी की खपत भी बढ़ रही है। तो जो मल्टीविटामिन्स हैं, अन्य जो पौष्टिक पदार्थ हैं जो हमारे बच्चों को, माताओं को नहीं मिल पा रहे थे सेंसिटिव समयों पे, वो अब बेहतर मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में भी इससे मदद हो रही है, और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुपोषण में इस क्षेत्र में कमी भी आ रही है। कृषि उत्पादन क्लस्टर और इससे आए सकारात्मक बदलाव की खबर अब दूर दूर तक फैल गई है। शासकीय विभागों का संपर्क गांव से बढ़ा और आवश्यक सेवाओं की पहुंच आसान हुई है।
दरभा क्षेत्र के बहुत से आदिवासियों ने उन्नत सब्जी खेती को व्यावसायिक स्तर पर अपनाया है। उन्होंने कृषि उत्पादन क्लस्टर के जरिए अपनी आजीविका को सुधारा है और आज वो एक बेहतर, खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।